आज हम बनाएंगे सूजी की खस्ता कचौरी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी। इन्हें बनाने का तरीका नॉर्मल कचौरी जो आप बनाते हैं उनसे एकदम अलग है। कचौरियाँ ऐसी ही खस्ता बने उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूजी का डो तैयार करेंगे। हम 1 कप सूजी से डो बनाएंगे। उसके लिए ले रहे हैं 2 कप पानी। फ्लेम ऑन कर देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून ऑयल। बस इतनी चीज़ें डालनी है। जिस बर्तन से आप सूजी नाप रहे हैं उसी बर्तन से 2 बार पानी ले लीजिए। पानी में उबाल आ गया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं और अब इसमें डालेंगे सूजी। ये 1 कप बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे आप ग्राइंडर में चला लीजिए। अब इसे जल्दी जल्दी चलाते हुए मिलाते हैं और इस समय आप फ्लेम धीमी ज़रूर कर लीजिए। धीमी गैस पर ही इसे इस तरह से चलाते हुए कुक कीजिए जब तक कि ये अच्छा गाढ़ा डो नहीं बन जाता। ये डो जैसा दिखने लगा है, फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे आप किसी भी प्याले में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। थोड़ा सा फैला के रख देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। स्टफिंग बनाने के लिए सेम कढ़ाई ले ली है। उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर लेते हैं। गरम तेल में डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और 1 छोटी चम्मच हरे मिर्च बारीक कटे हुए। हल्का सा भुना। ये आधा कप फ्रोज़न हरे मटर, आप ताज़ा मटर भी ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा पिंच हींग। इसे थोड़ा सा ऑयल में भूनिए ज़रूर हींग को। और मटर को हम 3-4 मिनट कुक होने देते हैं। इसमें थोड़े से और मसाले, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर मिला लेते हैं। ये 2 छिले हुए बॉयल आलू वज़न में 150 ग्राम, इन्हें फोड़ कर डाल देंगे। बारीक तोड़ लीजिए। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1-2 चम्मच हरा धनिया। सारे मसाले आ गए स्टफिंग के अंदर। बस इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और जो आलू मोटे हैं उन्हें स्पैटुला से दबाकर तोड़ लीजिए, एकदम बारीक कर लीजिए। स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से भुन गई है, खुशबू निकल रही है बढ़िया सी। ये तो बन चुकी। फ्लेम बंद कर दीजिए। इसे आलू वाली प्लेट में ही निकाल लेते हैं और इसे भी ठंडी होने देते हैं। ये डो भी हल्का ठंडा हो गया है, इसे भी तैयार कर लेते हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और अब इसे गूंथ लेते हैं, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये डो बनके तैयार हो गया। स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। कचौड़ियाँ भर लेते हैं। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा लीजिए और इसमें से छोटा सा आटे का टुकड़ा तोड़ लीजिए। गोल करते हैं और चपटा कर लेते हैं। कचौड़ी को भरना है, थोड़ा सा प्याला जैसा बना लीजिए। थोड़ा सा आटा कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा और ले लिया और इसमें डाल दीजिए अब 2 चम्मच भर के स्टफिंग। इसको दबा दीजिए और चारों ओर से डो से बंद कर दीजिए। इस तरीके से हल्के हाथ से दबाते हुए बीच में ले आए और इसे बंद कर दिया। अब इसे दबाइए और एक जैसा शेप दे दीजिए। यह हमने कचौड़ी भरकर तैयार कर ली। सारे डो से इसी तरीके से कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर लीजिए। यह आटा सॉफ्ट होता है, बड़ी आसानी से उठता हुआ चला आता है। ये हमने 4 कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर ली। तो पहले इन्हें तल लेते हैं और ये जो डो बचा है उसे आप ढक के रखिए क्योंकि वो सूखना नहीं चाहिए। ऑयल में थोड़ा सा डो डालकर देख लेते हैं। हाँ, बबल आ रहा है, काफ़ी सिक रहा है।
और हमें ये कचौड़ियाँ तलने के लिए अच्छा गरम ऑयल चाहिए, तेज चाहिए। इस बॉल को पहले हम तल कर निकाल लेते हैं, अच्छी गुलाबी हो जाए, तेल भी गर्म हो जाएगा तब तक और ज़्यादा। ये बॉल अच्छे से ब्राउन दिखने लगी है और ऑयल बढ़िया सा गर्म हो गया, इसे निकाल लेते हैं और अब डालते हैं कचौरियाँ तलने के लिए। और 3 कचौरियाँ आ जाएंगी, 3 डाल देते हैं। इन्हें 2 मिनट तक ऐसे ही तलने देते हैं, एकदम से इन्हें टच नहीं करना है, थोड़ी सी नीचे से सिक जाए तब इन्हें पलटेंगे। इन्हें तलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। बहुत ही हल्की सिकी हैं, अभी थोड़ा और सिकने देते हैं। इन्हें तलते हुए पूरे 4 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं पलट के, बहुत ही हल्की सी सिक गई हैं, पलट देते हैं। अब इन्हें पलट कर पूरी अच्छी दोनों ओर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। ये दोनों ओर से अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई तो निकालते हैं इन्हें। ये भी अच्छी ब्राउन हो गई, निकाल लेते हैं इन्हें। एक बार के बैच को तलने में लगभग 12 मिनट लग जाते हैं। तो अभी मैंने 5 कचौड़ियाँ बना ली है, 3 कचौड़ियाँ और बन जाएंगी बचे हुए डोसे, वो मैं बाद में तल लूँगी। सूजी की खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी बनी है। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस के साथ परोसिए, सभी को बहुत पसंद आएंगी। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे पहले जब आप सूजी को पानी में कुक करें तो पूरा ध्यान रखें, फ्लेम को एकदम धीमा कर लें और उसे जल्दी जल्दी लगातार चलाते रहें ताकि उसमें गुठलियाँ ना पड़ें, एकदम से स्मूथ डो बनकर तैयार हो। दूसरा, स्टफिंग को डो से अच्छे तरीके से बंद करें। और तीसरा, जब आप कचौरियों को तलने डालें तब ऑयल अच्छा गर्म हो और फ्लेम भी तेज़ हो। ये कचौरियाँ तेज़ फ्लेम पर ही तली जाती हैं। बस इन 3 बातों का आप ध्यान रख लेंगे, सूजी की कचौरियाँ बहुत ही खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार होंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।